सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर आपके बीच में हूँ एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ प्रभु के दास डॉक्टर रेवरेंड पास्टर सवराज मसीह सिद्धू जी हैं, जो कि चंडीगढ़ से हैं और हम लोग यहाँ पर आयरलैंड में हैं। प्रभु ने ऐसा सौभाग्य बनाया कि हम भाई से कुछ समय बातचीत कर सके और मैं अपनी तरफ से, अपने सुनने वालों की तरफ से पास्टर डॉक्टर रेवरेंड सवराज सिद्धू मसीह का बहुत स्वागत करता हूँ। जय मसीह की पास्टर जी। धन्यवाद। इट इज़ रियली ऑनर फॉर अस, हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और प्रभु की महिमा के लिए जो भी बातचीत हो प्रभु उसमें हाजिर हो। और सबसे पहले तो पास्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं इस आयरलैंड की धरती पर। और प्रभु आपको इतने दूर से हमारे बीच में लेकर आए हैं। और उसके साथ साथ मैं जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जो लगातार हमारे पॉडकास्टों को सुन रहे हैं। प्रभु आपको भी आशीष करे। आज का जो विशेष पॉडकास्ट है वो हमने पहले सोचा हुआ था, इंडिया में 2-3 बार कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि प्रभु की मर्जी थी कि हम लोग यहाँ पर आकर करें। और जब पास्टर जी आए तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने तुरंत उस बात को मान लिया, क्योंकि इन्होंने कहा खुदा का काम वो सबसे पहले है। तो हम इसके लिए पास्टर जी आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं वेरी मच कि आप प्रभु में हमेशा तत्पर रहते हो। थैंक यू। पास्टर जी, आप जब यहाँ पर आए तो आपने देखा इस कंट्री को, इसकी खूबसूरती को। आप हमें बता रहे थे कि ये कंट्री बहुत सुंदर है। और आपने जब जहाँ पर आप पिछले साल भी आए थे, मेरे को तब विंटर था, जब आप समर में आए हो, है ना, सूरज जो काफ़ी देर तक जहाँ पे रहता है, तो इस खूबसूरती को, हरियाली को देखकर आप कैसा महसूस करते हो? हाँ जी, जय मसीह की सबको धन्यवाद आपका। तो सचमुच परमेश्वर अपनी योजना के तहत मुझे यहाँ पे लाया आयरलैंड में, और ये बहुत सुंदर धरती है। यहाँ पे बीचेस हैं, समुंदर है, फूल पत्तियाँ, पहाड़, बहुत कुछ यहाँ पे हमने देखा। सुंदर सिटीज़ हैं, सिटी सेंटर बहुत अच्छे हैं, हरियाली हर जगह है और बहुत साफ सफाई है। परमेश्वर का धन्यवाद, बहुत प्यारी धरती जो परमेश्वर ने बनाई है, हमें दिखाई। और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे प्यारे हमारे बहन भाई हैं जो आप लोग हो। तो आप सबके प्रेम के कारण और आपने जो हमें आदर दिया है, उन सब बातों के कारण ही हमें ये धरती बहुत सुंदर लग रही है। पास्टर जी, मैं इनको बहुत अरसों से जानता हूँ, लेकिन जब हमारी शादी हुई थी तो हमारी पहली बार मुलाकात इनसे हुई, इनके परिवार के साथ हुई। तब से ऑलमोस्ट 2007 की बात मैं कर रहा हूँ, तब से प्रभु ने हमारा मेल मिलाप बना के रखा हुआ है। तो इन दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा पास्टर जी, जब अपनी जर्नी में चलते हैं। तो मैं आगे आगे बताऊंगा कि पास्टर जी जो है वो क्यों दूसरों से अलग है, क्योंकि इन्होंने, खुदा ने इनको एक तोड़े से नहीं नवाजा। खुदा ने इनको बहुरूपी और बहुमुखी जो है वो टैलेंट्स दिए हुए हैं, योग्यताएं दी हुई हैं, और वो सारी योग्यताएं ये खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पास्टर जी की मैं आपको बता दूं कि पास्टर जी ये गीतकार है, लिखते हैं और गाते हैं, ये रचनाकार है, ये किस्साकार है, ये स्टोरी राइटर्स हैं, ये गज़लें लिखते हैं, ये गीत लिखते हैं, और इनका एक मैगजीन भी है। इन सभी बातों के साथ साथ इनका एक बहुत प्यारा परिवार है। अब इनके बेटे हैं, दोनों बेटों की मैरिज हुई है, और इसके साथ इनके पोते हैं, पोतियां हैं, और खुदा ने इनको हर तरह से नवाजा हुआ है। तो एक बड़ी लंबी जर्नी है, एक बड़ा लंबा सफ़र है पास्टर जी का रहा। तो पास्टर जी, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आपका जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ एज ए सॉन्ग राइटर, किस्साकार, और आपका जो झुकाव है वो एजुकेशन में या लिटरेचर में कैसे आया, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड ऐसा टैलेंटेड पर्सन इन क्रिश्चियनिटी,
क्योंकि हमारे जो क्रिश्चियंस है, अगर देखते हैं पिछले सालों में जब तक देखते हैं तो हम लोगों का जो ज़्यादा झुकाव होता है वो मेडिकल लाइन में होता है, और ये बेसिकली पेशे से मेडिकल लाइन में ही है। लेकिन उसके साथ साथ आपने जो रचनाकार होने का कर्तव्य जो खुदा ने आपको दिया, जो आप एक लिटरेचर के साथ जुड़े हुए हैं, वो कैसे आपको खुदा ने उस तोड़े का जानकारी दी प्रभु ने? हाँ, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं एक ऐसी जो फैमिली से हूँ जो प्रभु के वर्शिप करने वाले, जो हमारे बाप दादा हमारे पिताजी, वो भी उनको लगभग सारे ज़बूर ज़बानी याद थे, और वो कुछ गीत खुद भी बनाते थे, गाते थे। उनका रूटीन था सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग उन्होंने दुआ करनी, नहा के दुआ करते थे, उसके बाद लगातार वो गीत गाते रहते थे, आराधना करते थे। तो वही सुनते सुनते हम बड़े हुए, और जो गाना भी मैं यही कहता हूँ कि एक तो खून में ही था, और पापा से सुन सुन के हमने सीखा। और उससे भी पीछे जाऊँ तो मेरे दादाजी जो हैं, उनका भी मैंने एक गीत सुना, वो काफ़ी बाद में मुझे एक कैसेट मिली पुरानी घर में से, तो जिसमें उन्होंने गीत रिकॉर्ड किया हो, या मसीह है ना, इस तरह। तो बहुत प्यारा गीत, तो मतलब दादी परदादों से चल रहा है क्या बात है। तो वही चीज़ प्रभु ने आगे बढ़ा दी। खुदा जब जैसे लेवियों को खुदा ने चुना हुआ था कि वो सेवा ही करेंगे उनके सारे परिवार में, लगता है ऐसे खुदा जन्म से पहले ही हम सभी को हमारे कामों को चुन लेता है, और आपको खुदा ने चुना हुआ होगा, आपके परिवार को भी चुना हुआ। जी जी। सेवकाई में आपका आना कैसे हुआ? सेवकाई में जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सेवकाई में आऊँगा, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर मैं परिवार से सेटल हो गया था जॉब में, अच्छी जॉब में हम दोनों थे, और एक बेटा जो है मेरा 2 साल का था, उसके बाद दूसरा बेटा 1990 में हुआ। उन्हीं दिनों में जो एक वहाँ पे कन्वेंशन हुई, तब तो बहुत कम मीटिंग्स होती थी, कभी कभी बड़ी कन्वेंशन वगैरह बहुत कम होती थी। 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, 35 साल पहले की। तो वहाँ पे एक कन्वेंशन हुई, किन्होंने करवाई थी वो भी नहीं मुझे पता, लेकिन ये है कि उस कन्वेंशन में जब मैं गया तो परमेश्वर के एक दास थे जो वहाँ प्रचार कर रहे थे, वो थे जॉन बियर्ड, कनाडा के से थे। तो उन्होंने मुझे जो मीटिंग के बीच में उंगली करके इशारा करके उन्होंने मुझे उठाया, और उन्होंने कहा मैं प्रभु यीशु को इनके पीछे खड़ा हो देख रहा हूँ। तो साथ में उन्होंने फिर मुझे ऑर्डर किया, उन्होंने कहा आई ऑर्डर यू इन जीसस नेम, यू हैव टू प्रीच द गॉस्पेल एंड डोंट लीव दिस जॉब थ्रू आउट योर लाइफ। और वहाँ पे हिंदी के तर्जमाकार जो प्रभु के दास थे, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि तुम प्रभु के शुभ समाचार का प्रचार करोगे और जीवन में कभी छोड़ना नहीं। वहाँ से परमेश्वर की जो ये चुनावट हुई, तो मुझे समझने लगी क्या हुआ, और मैंने अद्भुत आशीष उस समय पाई, बड़ी सामर्थ्य महसूस की, और वो सामर्थ्य लगभग 1 महीने तक मैं अद्भुत महसूस करता था। तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता था मैं भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर नहीं चल रहा, मैं एयर में चल रहा हूँ। लगभग 1 महीना तक ऐसे मुझे लगता है, और उसी के बीच में तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे सेवकाई के लिए, प्रीचिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वहाँ से फिर मैं प्रभु की आज्ञा मान के उसके पीछे चलते रहे, और आज के दिन तक चल रहा है। हालेलुया। बड़ी बात है कि जैसे आपको खुदा की बुलाहट आई और आपने उस ऑरा को फील किया, उस माहौल को जिसमें प्रभु, क्योंकि जब प्रभु किसी को चुनता है या किसी के ऊपर वो अपने आप को जाहिर करता है, तो इट्स हार्ड फॉर टू पर्सन हैंडल दैट ऑल। इस बहुत बड़ा ऑरा है, एक बहुत बड़ा खुदा का चिन्ह होता है, जिसको सहना मुश्किल है। तो
जो बड़ी बात है कि खुदा ने आपको चुना और आपने खुदा का धन्यवाद। और मैं ये सोचता हूँ कि being a family man, being a father or being a husband, so it's not an easy job to do God's work, और उसके साथ साथ आप और काम भी करो, आप जॉब भी करते हैं या करते थे तब, और आपके एक बच्चा 2 साल का था, एक छोटा बच्चा था जो कुछ दिनों का था, जी जी जी, और आपकी वाइफ भी जॉब पे थी और आप अपने परिवार से दूर थे, बिल्कुल तो वो कितना कठिन समय हो रहा कि जब आपने खुदा ने आपको उस टाइम पे चुना जब आप सबसे ज्यादा बिजी थे। बिल्कुल ऐसे ही ना कई बार होता है कि हम लोग खुदा को चुनते हैं जब हम सोचते हैं कि देखो बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई है, अब सेवा कर लो, अब बाकी सारे काम खत्म हो गए, अब खुदा का काम कर लो। लेकिन खुदा ने आपको तब चुना जब आप बहुत ज्यादा पीक पॉइंट पे थे, सब जगह पे आपकी जरूरत थी। बिल्कुल। तो उस समय आपने कैसे आपको लगा कि मुझे खुदा का काम करना चाहिए कि जहाँ मुझे अब घर को देखना चाहिए, क्या कैसा आप दोनों का संमेल रखा? हाँ, खुदा का धन्यवाद है। मैं ऐसा मानता हूँ कि खुदा ने जब भी किसी को चुना है सेवकाई के लिए, बचपन में या जवानी में ही चुनता वो, तो उसको जो खिला हुआ फूल जो है वही अच्छा लगता है। तो मुझे भी खुदा ने उसकी कृपा हुई मेरे ऊपर कि उसने मुझे जवानी में चुना। तो तब मैं लगभग 28 साल का था और सेवकाई उसी वर्ष में फिर मैंने शुरू कर दी। ये नहीं सोचा कैसे होगी, बस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके हमने करना शुरू कर दिया। बाकी परमेश्वर ने दया की, उन्होंने मार्ग खोले, उन्होंने हमें बल दिया, शक्ति दी, सामर्थ दी, और उसी के सहारे परिवार भी चलाया, कलीसिया भी चलाई, मैगज़ीन भी चलाया, और सेवकाइयाँ भी बहुत सारी थी। और वो सब कैसे सब कुछ पूरा किया, कैसे हो गया, ये आज तक भी समझ नहीं आता, लेकिन प्रभु की कृपा से सब हो गया। जी, मैं देख रहा हूँ आप इस समय भी अब क्योंकि आप हमारे साथ हो काफ़ी दिनों से, तो पीछे जो उनके बेटे के बच्चे हैं, इनके पोता है, पोती है, याद करते हैं वो, इस वेरी गुड अटैचमेंट, और वो सभी जो ब्लेसिंग है जो आपको खुदा ने दी है ना, तो उन ब्लेसिंग के साथ आपको लगता है कि आपका जो खुदा का काम है वो थोड़ा रुक गया है या कम हो गया, कि जब वो और बड़ा है? नहीं, वो खुदा ने जो पारिवारिक आशीष दी हैं वो सारे, मैं ऐसे मानता हूँ कि मुझे इसलिए चुना कि मैं अपने परिवार के साथ मिल के उसकी सेवा में लगा रहूं। तो जैसे एक संत थे, तो वो कहते थे बाइबल में कि मैं और मेरा परिवार तो प्रभु की सेवा करेंगे। तो मैं भी कुछ ऐसे विचारों का हूँ, मैं और मेरा परिवार तो प्रभु की सेवा ही करेंगे। नहीं, मैं देखता हूँ आने वाले पीढ़ियाँ भी उनको भी हम अर्पण करते हैं कि वो भी करें, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। मुझे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम चाहते तो हैं कि खुदा के काम में लगे, लेकिन हम अपने बच्चों को और जगहों पे भेजते नहीं तो सेट हो, अगर ना कुछ बना फिर तो पास्टर बन जाना। लेकिन शुरू से ही यही चुन लेना कि वो खुदा का काम भी करेंगे, तो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी है। खुदा बलिदानों को पसंद करता है, बच्चे खुद को पसंद नहीं करता है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है पास्टर जी, वो रियली एडमायर कि जब आप ऐसी बातें हमें बताते हो तो हम लोगों में भी जोश आ जाता है कि हमें भी उसी तरह से उसी शिद्दत के साथ खुदा के काम में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो पास्टर जब आपने शुरू में आपको बताया कि पास्टर जी ने एक मैगजीन भी इनका छपता है, पास्टर जी ने गीतों की किताबें लिखी हुई है, इन्होंने किस्से भी लिखे हुए हैं, तो हम लोग हर चीज़ को मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा पास्टर बताए, तो हम लोग किस्सा से शुरू करते हैं। तो किस्सा का आइडिया आपको कैसे आया? क्योंकि किस्सा जो है वो आम लोगों को शायद पता हो या ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ किस्सा जो होता है वो होता है कि ऐसी सत्य घटना को जिसको आप गीत में या आप कविता में लयबंद कर देते हो कि लोग उनको सुने और आनंद भी करे और एक उसकी लयबंदी भी बनी रहे। ये ख्याल आपके दिल में कैसे आया? मैं ऐसा सोचता था कि परमेश्वर का वचन अगर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है
तो लोक धुनें और लोकगीत के रूप में, जी लोकगीत कभी खत्म नहीं होते, नहीं होते, सही बात। कभी नहीं मरते वो। तो और चीज़ें जो है खत्म हो जाती हैं थोड़ी देर बाद, जो किसी की रचना है वो खत्म हो जाती है। तो मैं ये सोचता था कि लोक धुनों में अगर कुछ चीज़ें लिखी जाएं तो वो लंबा टाइम चल सकती जी है। जी तो ये नहीं पता कि वो अमर रहेंगी या कब तक चलेंगी, वो खुदा ही जानता है। जी तो इसलिए मैंने लोक धुनों में बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो जैसे जो अ, बोलियां भी मैंने लिखी। अच्छा। और बोलियां एक ऐसी चीज़ है जो पता नहीं कब से चल रही हैं, जो पंजाब में बहुत सारी बोलियां डाली जाती हैं। जी 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 तो मसीह में मैंने बोलियां भी बहुत सारी लिखी। और उसके हाँ। साथ फिर मुझे ध्यान आया कि किस्से जो हैं, किस्से भी बहुत चलते हैं, है ना? जी 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 तो बोलियां जो है हमारे अभी प्रचलित हो गई हैं हमारे प्रभु के। लोग जब कभी शादी ब्याह होता है, खुशी होती है, तो उस समय मेरी लिखी हुई बोलियां वहाँ पे प्रचलित होती क्या हैं। बात, क्या तो अभी और भी लोग लिखने लगे हैं, और भी लोग करने लगे, अच्छा। लेकिन सबसे शुरुआत पहले है। ये शुरुआत। और जो गिद्दा के लिए बोलियां और भंगड़े के लिए जो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आरंभ में लिखी थी 2004 में। जी 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 तो बाकी अभी बहुत सारे लोग और भी करते हैं, मुझे खुशी है, लेकिन ये पंजाब में मैंने स्टार्ट करवाया था हालेलुया। ये चीज़ें। और सही बात है। वो चीज़ें ऐसा है कि जैसे एक बोली में पढ़ के सुनाता, माए नी माए मेरा यस्सु लाड़ा, मैं ਉਹਦੇ संग जाना, तौबा कर बपतिस्मा लेना, धर्म ਦਾ वस्त्र पाਉਣਾ, हाँ पाक रूह ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ शुद्ध बनाना, ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਐਸਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ, क्या बात है। ਪੱਕੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥੀ ਚੂੜਾ ਪਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੱਜ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਯਿਸੂ ने आना। हालेलुया, क्या बात है। तो इस तरह की बोलियां हैं कि एक बेटी अगर ये गाएगी तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे बढ़िया होना है, मुझे बपतिस्मा भी लेना है, मुझे शुद्ध भी बनना है, पवित्र बनना है, प्रभु ने मुझे लेने आना है। क्या बात तो इस तरह से उसमें मैंने किया था। किस्सा भी ऐसे ही हुआ। किस्सा भी पंजाब में हमारे प्रचलित एक रवायत थी किस्सों की। तो लेकिन ये हुआ था कि जब मैंने लिखे तब बंद हो चुके थे किस्से। जी, लगभग जी। 40 साल पहले किस्से किसमें? बंद हो चुके Oh थे my goodness। लिखे जाने और गाए जाने, उससे पहले बहुत चलते थे। तो उस रवायत को मैंने दोबारा जीवित किया। हालेलुया। उसमें किस्सा राजा दाऊद, किस्सा संत पतरस, किस्सा संत पौलुस, किस्सा संत यूहन्ना, किस्सा सामरी औरत, किस्सा जो है संत लाजर जी का, किस्सा लाजर का, किस्सा इसका पतरस और यूहन्ना का एक इकट्ठा किस्सा है, और सुलेमान राजा का किस्सा। और उसके बाद अंतिम मेरा किस्सा है जो सबसे बड़ा है, जो बुक रूप में भी आ गया, वो है किस्सा समसून पहलवान दा। वो एक बुक है और ऑडियो भी उसका रेडी है, 12 ट्रैक है उसके, और वो ऑडियो उसका 100 मिनट चलता है पूरा। उसमें समसून के जन्म से पहले से शुरू होकर समसून की डेथ जब होती है, आखिरी उसका युद्ध जो है, वहाँ तक वो पूरी स्टोरी है उसकी। क्या बात है। आप चाहते हैं पास्टर जी कि ये रवायत आगे बढ़े। आप, मैं इस चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कोई भी बच्चा जो, जैसे लगता है जैसे हमारे जो लिटरेचर में इंटरेस्टेड बच्चे हैं किसी भी लैंग्वेज में, अगर वो पास्टर जी से राब्ता करे और इस रवायत को इन्हीं तक न सीमित रखें, उसको आगे लेकर जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे हम खुदा के वचन को फैला सकते हैं। इसमें मधुरता है, इसमें संगीत है, इसमें लयबद्ध है, और ऐसा सुमेल है कि आपके कानों को अच्छा लगेगा, और जो दूसरे लोग सुनेंगे वो भी, जब कानों की चीज बाती है तो आप ऑटोमेटिकली आपके मन में और दिमाग में चली जाती है। तो आप प्लीज राब्ता रखें पास्टर जी से। पास्टर जी ही इज अ ब्यूटीफुल सॉल, और जो कभी भी किसी को ना नहीं करते, और आप जितना आप फायदा ले सकते हैं आप इनसे मिलकर उन चीज़ों का फायदा लें। माय प्लेजर। हाँ पास्टर जी, गीतों की बात हो गई, किस्सों की हो गई, बोलियों की भी हो गई ना। सेवकाई में जब आपने चर्च शुरू किया, जो मुझे अंदाज़ा लग सकता है कि फैमिली के साथ बड़ा हार्ड होता है कई बार। बच्चों को, छोटे बच्चे थे,
दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब पे थे, ये एक बड़ी बात है, नॉट सिंगल पर बोथ आर इक्वली वर्किंग टुगेदर। और फिर फैमिली का भी कोई इतना सपोर्ट नहीं, क्योंकि फैमिली गांव में थी, जैसे आप शहर में बसे हुए थे, लोगों के घरों में विजिट भी थी। वो कैसा दौर था, कैसे आप उन चीज़ों को कर पाते थे, और कौन सी चीज़ आपको लगता है कि हमें संभाल कर रखनी चाहिए ताकि खुदा कभी भी हमें डगमगाने ना दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यंग कपल्स जो हैं, जो अभी अभी सेवकाई में, उनको पता चले कि सेवकाई मतलब ये नहीं त्यागना, सेवकाई तो सब कुछ समेट कर साथ लेकर जाना। तो वो कैसे किया आपने? परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने जैसे बताया कि परमेश्वर ने मुझे चुना, तो इस चीज़ को फिर मेरी वाइफ ने, उन्होंने भी अच्छे से ग्रहण किया इस चीज़ को। और मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं लोगों के घरों में जाता था, विज़िट करता था, कई कुछ और मुझे साथ में कार्य शुरू हो गए मेरे साथ में। मैगज़ीन भी शुरू कर दिया। तो वो भी ये सब खुदा की अगुवाई में हुआ, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं जी किया। जी। तो सबसे बड़ी सपोर्ट तो खुदा की थी। और उसके साथ साथ संसारिक रीति से मेरी वाइफ, जी। तो वो इन चीज़ों को समझते थे। हालेलुया। तो एक दो तीन बार मुझे विज़िट करने के लिए लोगों के साथ मिलने के लिए जाना होता था। कई बार जो घरेलू कारणों से अगर मैं कभी ना जा पाऊँ, तो वो मुझे नोटिस करते थे कि इरिटेट होने लगे हैं। तो फिर वो मुझे खुद ही बोलते थे कि आपने आज विज़िट पे नहीं जाना। तो मैं फिर कहता था हाँ जाना तो है, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं निकला। उन्होंने कहा नहीं नहीं जाओ आप। तो उनको अच्छे से समझ आ गया था कि आई हैव टू सर्व द लॉर्ड। तो उन्होंने कहना मुझे भेज देना, और जब मैं प्रभु की सेवा करके आता था तो खिला खिला होता था, परमेश्वर का काम करके पूरा करके तो आता था। तो ये चीज़ जो अर्लियर समझ गए थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और आज के दिन तक तो हम दोनों इकट्ठे चल रहे हैं प्रभु की सेवकाई में। पिछले दिनों में एक मैंने गाना लिखा था कि मैं दीवाना अपने यीशु का, छोड़े ना जो हाथ किसी का। मैंने सुना, बहुत और मेरे साथ साथ रहता है, और मेरे साथ साथ चलता है। जी जी। तो जब ये वो गाना लिख रहा था, बहुत सारे चेहरे मेरे सामने आए, लेकिन जब मैंने वो गाना गाया ना, और जब मैंने आपकी बातें सुनी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गाना आप पे लिख रहा हूँ, कि वो दीवानगी मैंने आप में देख ली है। तो कैसे आप बस मस्त थे कि जो हो रहा है होता रहे, है ना। ऐसा भी नहीं था कि आपने दुनिया को त्याग दिया या परिवार को त्याग दिया, है ना। तो वो भी एक आपका खुदा की दी हुई ब्लेसिंग है। उनको साथ लेकर चलना, जैसे अभी आपने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं, मेरे बच्चे और आगे उनके बच्चे भी खुदा में बड़े खुदा का काम करें। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है कि हम इस बात को जानते कि हमारा पूरा परिवार अगले जन्मों तक खुदा का काम करे। और ये दीवाना ही कर सकता, नॉर्मल बंदे की तो बात की बात दीवानगी तो है, अभी भी है। हाँ जी हाँ जी। तो क्योंकि एक आपका बहुत प्यारा गाना जो हम लास्ट में मैं कहूँगा, प्यार गाए यीशु मेरे दिल दा जानी जी। अगर वो जानी है तो आप तभी उसके दीवाने बन सकते हैं। जी जी। तो दैट्स अ बिग थिंग। चर्च की डेवलपमेंट में, चर्च की ग्रोथ में, है ना, उस समय में जैसे आप उस प्रोसेस में चल रहे थे, बहुत सारे भाई बहन जो थे वो गैर कौमों से आए होंगे, है ना। आपको अभी आपके साथ जब उन्होंने खुदा को ग्रहण किया होगा, तो बहुत सारी मुश्किलें जाहिर आए होंगी कि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पर उस चीज़ की रोक है, लोगों को समझाना इस नॉट इजी जॉब। जी। उस स्ट्रगल के टाइम में कुछ ऐसी बात मेमोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, स्ट्रगल तो आपको पता ही है, कठिनाइयाँ आती हैं, सामना करना पड़ता है। तो वो शुरू से आई, लेकिन जो है वो हमें गिरा नहीं पाई, पीछे नहीं फेंक पाई। तो बहुत सारी मुश्किलें सेवकाई में होती हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो मसले हमेशा हल कर देते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर फेंकते थे। एक बार जब मैं मुझे याद है, मैं चर्च बना रहा था, बिल्डिंग, तो वहाँ के कुछ विरोधी तत्व थे जो रात को उसको गिराना चाहते थे। अच्छा। तो हमने दुआ की, प्रार्थना की, और उन
क्योंकि एक सीनियर मेंबर के घर में कोई बीमार हो गया, अच्छा। कोई समस्याएं होगी, और किसी ने उनको कहा यार पादरी साहब आते हैं, उनसे दुआ करा दूं। उन्होंने कहा चलो हाँ ठीक है करवा दो। तो मुझे ले गए, मैंने प्रार्थना की उनके लिए, वो परमेश्वर की कृपा से वो उनकी बुजुर्ग लेडी थी, वो चंगी हो गई। परमेश्वर करने वाला है। और अगले दिन वो उन्होंने हमारे पास कुछ अपने मेंबर भेजे, कहने लगे जी हम आपके साथ सहयोग देना चाहते हो, आप परमेश्वर का भवन बनाना चाहते हो, और आपके पास वो पर्चियाँ वगैरह होंगी काटने वाली, तो वो हमें 10-12 उसकी दे दो, जो कापियाँ, और हम कटवा के लाएंगे। क्या बात है। देखो ना, डालने जो वाले लोग जो लोग वो हमें हालेलुया। हार्म करना चाहते थे, वो लोग हमारे साथ आ गए। हालेलुया। और मैंने छुपवाई भी नहीं थी तब कोई कापियाँ, उनके लिए मैंने जल्दी जल्दी, मैं कहा हाँ 2-3 दिनों में मिल जाएंगी, तो मैंने छुपवा के उनको दे दी, तो उन्होंने कटवाई। ये बहुत बड़ी बात है। और भी बहुत जगह के ऊपर जब भी समस्याएं हमें आई, विरोधता आई, कष्ट आए, तो कई तरीके से आते हैं। कई बार अन्य जातियों में से आते हैं, कई बार वचन में लिखा है ना कि अपने भाइयों में से भी आती है ना, अपने विश्वासी भाई बहन भाइयों में से कई तरह की समस्याएं आती रही है, लेकिन हम हमेशा परमेश्वर के सामने रखते थे और वो हल होती है हमेशा। आपकी मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी, आपने कहा था कि जो मेरी कलीसिया है वो मेरे परिवार है। तो जाहिर है परिवार में कई बार घटने दुर्घटने हो जाती है, ऊंचे नीचे सिस्टम हो जाता है, कई मेंबर खुश होते हैं, कई खुश नहीं होते। तो आप मेंबर को उस समय बचाना चाहते हो कि आप खुदा के वचन पे रहते हैं, जैसा खुदा का वचन है उसी के हिसाब से इसको बनना पड़ेगा, मैं खुदा का वचन इसके हिसाब से नहीं करूँगा? ऐसा है कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बोले कुछ वचन है, उनको मैं बहुत आदर करता हूँ, सारे ही करता हूँ, लेकिन कुछ तो मेरे ध्यान में रहते हैं सेवकाई के टाइम में। उनमें एक है कि जितने मैंने तुम्हें दिए उनमें से एक भी खोने ना पाए। आमीन। तो उसके लिए मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि कोई खोने ना पाए, और मैं परिश्रम करता हूँ। संत पौलुस भी एक जगह कहते हैं कि मैं तन मन लगाकर परिश्रम करता हूँ कि ताकि तुम्हें मैं सिद्ध बना दूँ। तो वो वर्ष भी मैं अपने लिए लेता हूँ कि मैं पूरी परिश्रम करता हूँ, आत्मिक रीति से, संसारिक रीति से, शारीरिक रीति से, दुआ में हर तरह से कोशिश करता हूँ कि कोई नाश ना हो, कोई ठोकर ना खाए, ठोकर खा जाए तो बच जाए, खड़ा हो जाए, स्टैंड हो जाए। फिर भी जो है उसमें कामयाबी तो मिलती है, लेकिन कुछ 1% होते हैं जो जिनको पता नहीं चलता, तो हो भी जाते हैं। जी जी। वो सारी वही कि जैसे क्या बोलते हैं कि जब आप दान होते हैं, दान के साथ साथ आपको बहुत चीज़ें ऐसी भी होती है जिनका आपको सामना पड़ता है। हाँ जी। तो वो चलो खुदा का वचन है, लेकिन इस हार्ड पार्ट, लाइक मुझे लगता है कि जैसे आप परिवार के साथ जुड़े रहते हो, परिवार कलीसिया को भी परिवार मानते हो, ऐसा कुछ समय आया पास्टर जी कि जब आपको लगा कि यार चर्च वगैरह मेरे को कुछ नहीं करना, आई जस्ट वांट द पीस इन माय लाइफ, मुझे शांति चाहिए? कभी ऐसा लगा? ऐसा समय कभी नहीं आया। हार्ड टाइम आए, लेकिन मैं चर्च छोड़ दूं, चर्च की सेवकाई छोड़ दूं, ऐसा समय कभी नहीं आया। और उन चीज़ों को सामना किया हमने पूरे परिवार के साथ, और जो है परमेश्वर ने हमें कामयाबी भी दी है। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि इसके बिना मेरा जीवन है ही नहीं। अगर सेवकाई मेरे जीवन में नहीं है प्रभु की, तो मेरा जीवन ही नहीं है। क्या बात है। दिस इज वेरी इमोशनल स्टेटमेंट एज वेल कि वचन नहीं तो मैं भी नहीं।
तो पास मेरा जो कंसर्न है, जो मेरे एक जानने की इच्छा है, वो ये है कि जब आप कलीसिया में बढ़ रहे हो, अभी भी खुदा ने आपको एक मुकाम दिया हुआ है ना, आपके इर्द गिर्द आपका परिवार है, आपकी कलीसिया है, खुदा ने आपको हर तरह से आगे बढ़ाया हुआ है, हर खुशी से नवाजा हुआ है। इन खुशियों के बीच में आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि मुझे अभी जो है वो मेरी रिलैक्सिंग लाइफ है, तो मुझे अब रेस्ट कर लेनी चाहिए, मुझे अब बहुत हो गया, अब मुझे जो है उसी के साथ बस आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए? कि जहाँ आपको लगता है कि हर रोज़ आपके लिए नया दिन है और नई अपनी खुदा की क्रॉस उठा के चलना है? बिल्कुल, मैं तो खुदा की सेवा के बिना मेरे जीवन में कुछ और महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर ने सब आशीष बरकतें दी है, रिश्ते नाते दिए हैं, उनको मैं खूब एंजॉय करता हूँ, उनके साथ हूँ मैं, उनके लिए मैं अवेलेबल रहता हूँ और उनको प्यार करता हूँ। ऐसा कभी नहीं कि मैं ये छोड़ के ये करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर परमेश्वर ने मुझे बाल बच्चे दिए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन दिए हैं, तो मुझे खेलने के लिए दिए हैं, मुझे छोड़ने के लिए तो मैं उनके साथ भी भरपूरी से आनंद करता हूँ। और सेवका ही तो मेरे जीवन का मकसद है, वो तो सांस है हमारे, उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। सही बात है, बिल्कुल सही है। यंग जनरेशन, नए लोग, नए विश्वासी, नए पास्टर, उनको आप मोटिवेशन के लिए क्या करना चाहते हैं कि वो भी इस तरह जैसे आपने आशीषें पाई है, वो भी ऐसे आशीषित हो? हाँ, देखो, जो आशीषें हैं ये देने वाला खुदा है। तो संसारिक, आत्मिक, है ना, इटर्नल, सारी आशीषें खुदा के हाथ में है। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना। अगर हम खुदा के ऊपर ही भरोसा करके चलें, खुदा को अव्वल रखें, सबसे प्रायोरिटी उनको दें और जो देनी चाहिए, तो खुदा आपको किसी भी रीति से किसी भी बात में पीछे नहीं रहने देगा। आत्मिक तौर पे प्रभु यीशु मसीह के मुंह के लफ्ज़ है, उन्होंने कहा पहले मेरे राजधर्म की खोज कर, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी, है ना। तो इतने प्रोमिसेस हैं प्रभु के वचन में, ये भी लिखा है आशीषें तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी, है ना, आशीषें पीछे पड़ जाएंगी। मैं यही सिखाना चाहता हूँ यंग सेवकों को, जनरेशन्स को, मसीह बहन भाइयों को, चाहे सेवक हो चाहे कोई आम विश्वासी हो, सबके लिए एक ही तरीका है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर पिता को प्रायोरिटी दो, प्रभु यीशु को प्रायोरिटी दो, उसकी शिक्षा को अच्छे से सीखो, उसके पीछे चलो, सब कुछ वही देने वाला है। और यदि आप संसारिक रीति से किसी तरह प्राप्त कर भी लें, अगर खुदा आपके साथ नहीं है तो वो आशीष आपके साथ चलेंगे नहीं। सही बात, वो खो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि संसार जो देता है वो छीनता है वापस, खुदा जो देता है वो परमानेंट दे देता है। वही है यहाँ भी मसीह लोगों के लिए तो बड़ी आशीष है। ये अनुग्रह का टाइम है, इसमें परमेश्वर पिता यहाँ भी हमें अच्छे से आशीषें देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही साथ स्वर्ग का राज भी देना चाहते हैं। ये थोड़ी सी बात है, इसको समझना पड़ेगा। तो समझ के कोई चले तो सब कुछ उनके पास, सब कुछ उनके पास है। सही बात है। तो हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पास्टर जी, इस ये बहुत सुंदर वार्तालाप के लिए। और दिल नहीं कर रहा मेरा कि मैं बोलूँ कि चलो चलते हैं, लेकिन समय है और समय की कुछ बंदिशें होती हैं, और हमें खुदा ने हर टाइम के लिए समय रखा हुआ, हम उन समय को भी याद करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जानने से पहले मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है, वो मैं हर बार इनसे सुनता हूँ जब भी कभी मिलते हैं, तो उसकी चंद लाइनें आप हम उसके साथ हम फिर आप आमीन कहेंगे। दिल जाने। जी हाँ जी, आपको पता है जी, अच्छा लगेगा। प्रभु ता मेरे दिल दा जानी, दिल जानी होता है स्वीट हार्ट। हालेलुया। प्रभु ता मेरे दिल दा जानी, ओ जिंदगी दे गया बेकुर्बानी,
ओ जिंदगी दे गया दे कुर्बानी यसु ता मेरे दिल दा चानी प्रभु ता मेरे दिल दा जानी मेरी रूह दी प्यास बुझाई मेरी रूह दी प्यास बुझाई मेरी रूह दी प्यास बुझाई बख्शी मेरी हर नादानी हो बख्शी मेरी हर नादानी प्रभु ता मेरे दिल दा जानी ओ जिंदगी दे गया दे कुर्बानी जिंदगी दे गया दे कुर्बानी प्रभु ता मेरे दिल दा जानी तो बहुत बहुत थैंक यू पास्टर जी। हम दिल से दुआ करते हैं कि आप ऐसे तंदुरुस्त जवान हमारे सामने रहो, हैंडसम खूबसूरत, प्रभु आपको हमेशा रखे। और अगली बार हम सिस्टर जी भी हमारे साथ बैठे और हम पूरे परिवार के साथ आपसे बातचीत करें। तब तक के लिए खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। जय मसीह। थैंक यू वेरी मच आप सबको भी जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।